नमस्कार मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारी प्यारी सी नाउन की क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं नाउन की। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गला थोड़ा सा खराब है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। उतनी ज्यादा सुरीली अरिजीत सिंह जो है वाली आवाज में आज नहीं दे पाऊंगा आपको, उसके लिए तहे दिल से खेद है। तो थोड़ा सा आप जो है एडजस्ट कीजिएगा मेरी आवाज को, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ी फटी हुई आवाज में, टोनी कक्कड़ वाली आवाज में हम जो है आज अपना नाउन शुरुआत करेंगे। ठीक है सर। प्रणाम भाई, प्रणाम। आइए, नमस्कार सर। मेरा नाम ले लीजिए। है इसका नाम लेते तुरंत सिलेक्शन है इसका, है ना। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। मेरा नाम लेने से सिलेक्शन नहीं होगा तेरा। मेरा नाम लेने से सिलेक्शन हो तो मैं मां कसम सुबह से शाम तक तेरा नाम ही जपता रहूं कि मेरी वजह से एक लौंडा नाम लेने से सिलेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। इनको चेक करना होता है। कहता नाम अगर ले लेते हैं ना गुरुजी तो मजा ही आ जाता है कि नहीं बेटा। चलिए मेरे दोस्त, नाम लेंगे मां सरस्वती का कि हे मां सरस्वती सिलेक्शन कराना। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी जुड़ रहे हैं क्योंकि नाउन से हमारे। देखिए भी, जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है भैया नाउन। और इस टॉपिक की खासियत है बेटा, क्या खासियत है इस टॉपिक की? खासियत ये है मेरे दोस्त कि ये टॉपिक दिखने में तो बड़ा आसान लगता है। और आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक के बारे में बता दूं मेरे दोस्त, ये टॉपिक एग्जाम में 100% आता है। इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पे हम 100% नहीं लिख पाते, इस बंदे पर लिख पाते हैं। और इक्का दुक्का और टॉपिक हैं ऐसे जिन पे हम 100% लिख सकते हैं कि पेपर में पूछता ही पूछता है वहां से क्वेश्चन। एक टॉपिक नाउन है, 100% बेटा इससे एग्जाम में आता है। एक टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स प्रोनाउन है, 100% इससे एग्जाम में आता है। एक टॉपिक टेंस है, 100% एग्जाम में आता है। एक टॉपिक प्रेपोजिशन है, अगर 100% से भी कुछ ज्यादा होना तो ज्यादा भी नंबर दे सकता हूं मैं इसको, ठीक है। हालांकि होता नहीं 100% से ज्यादा, 100% पेपर में आता है, ठीक है जी। ठीक है बाबू, ये 4 टॉपिक मतलब रीढ़ की हड्डी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर है। बाकी कुछ एक टॉपिक है जो 90% की कैटेगरी में आते हैं, जैसे आर्टिकल 90 नहीं 99% से क्वेश्चन आता है। 99% ये मेन रीढ़ की हड्डी है। और इन सब का मसीहा जो मिक्स है, पूरी इंग्लिश की ज्ञान है, वो है माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो टेक्निकली कोई टॉपिक नहीं बेटा, सारी ही इंग्लिश है, उससे भी 100% पेपर में क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। भैया ये रीढ़ की हड्डी टॉपिक है। तो इन रीढ़ की हड्डी टॉपिक्स में से आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो नाउन है। और माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन टॉपिक में खाली नाउन मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक बेसिक पार्ट भी जो इंग्लिश का है वो खत्म करा के दूंगा। कैसे, जरा एक बार आप मेरे सिलेबस पर नजर मारिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम सिलेबस पर नजर मारते हैं तो आपको वो चीज मैं दिखाना चाहूंगा। भैया ये सिलेबस है जो आप सबके नोट्स में सिलेबस में डलेगा, ठीक है। सिलेबस में डलेगा, जो ये सिलेबस में डलेगा लड्डू, आजा भाई आजा, ये सिलेबस है आपका। इसमें आप देखो, ये तो मैंने बताया कि ग्रामर कैसे कैसे होगी। ये आप एक बार टॉपिक्स देखना, ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं बेटा, देख रहे हो ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं। लेकिन हम अगर इन टॉपिक्स में यहां देखें तो आप एक बार इस चीज पर नजर मारिएगा और चीज को बड़े ध्यान से सीखेगा बेटा। मेरे नाउन में क्या फर्क है अदर टीचर्स के कंपैरिजन में। बाकी सब बेटा रट्टा वट्टा मरवाया, बच्चों को खत्म कर दिया नाउन 5-6 क्लास में। ऐसा नहीं, नाउन को हम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि हम वर्ड फॉर्मेशन भी सीखेंगे, हम फ्रेज भी सीखेंगे, हम क्लॉज भी सीखेंगे, हम सेंटेंस की फॉर्मेशन भी सीखेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन भी सीखेंगे। और हम ये भी देखेंगे वर्ड कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज होके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और फिर जो है हम साथ साथ अपना नाउन भी कवर करते चलेंगे। तो ये चीजों का आपका बेस भी तैयार होगा। ये जो 6 टॉपिक मैंने पहले लिखे हुए हैं, ये बेटा एक बेसिक सेगमेंट होता है, एक बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लेकर चलते हैं। एक बेसिक सेगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लेकर चलते हैं।
और इन सब का रिलेशन नाउन से 100% है, क्योंकि बेटा नाउन फ्रेज भी होती है, नाउन क्लोज भी होती है, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीफिक्स या सफिक्स से बन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो है कॉमन नाउन वगैरह बनाते हैं, वो चीज आप सीखोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन और कंफ्यूजिंग वे से कैसे सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया जाता है, वो भी सीखेंगे। सो प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, खाली इसे नाउन समझ के मत बैठ जाना बेटा, ठीक है ना, खाली नाउन समझ के मत बैठ जाना। डन है? तो सर क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम आज? हम स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स नाउन का एक बेसिक पार्ट, जो कि नाउन का ही बेसिक पार्ट नहीं है, जो कि नाउन का ही बेसिक पार्ट नहीं है, वो पूरी की पूरी इंग्लिश का एक बेसिक पार्ट है, जिसे हम माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं आइडेंटिटी। या ऐसे कर लो, पहले इसको आप हेडिंग ही ऐसे डाल दो, बेसिक पार्ट, कि भैया एक ये बेसिक पार्ट आप ध्यान से देखते चलिएगा। तो हेडिंग नाउन डालो और नाउन के नीचे पहले लिख दो बेसिक पार्ट। एक बेस बनाते हैं कि नाउन कैसे आया, कैसे कहानी इसकी स्टार्ट हुई, पहले वो बेस पढ़ेंगे, तब जाके नाउन को हम स्टार्ट करेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सबसे मैं कहूं तो इंग्लिश अपने आप में क्या है, इंग्लिश अपने आप में क्या है, तो आप बोलोगे फटाक से सर इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। सर इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। आप सब इस बात से तो एग्री करते हैं? चलो, एक बच्चा कह रहा है बोर्ड का कलर चेंज कर दो, चलो आज ये भी माना, एक काम करते हैं आज ब्लैक पे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, ब्लैक पे बस रिफ्लेक्शन आता है और तो कुछ नहीं, चलो देखी जाएगी, काफी दिन हो गया, आज थोड़ी जिंदगी में चहल पहल होनी चाहिए, आज ब्लैक पे पढ़ते हैं फिर। आओ माय डियर स्टूडेंट्स, तो हेडिंग नाउन, अच्छा लग रहा है ब्लैक भी ना, चलो आज आपका हुक्म सर आंखों पर, ब्लैक पे पढ़ेंगे भाई, हेडिंग डाली नाउन, ठीक है। और भैया जी पहले हमने डाला बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट में बेटा मैंने लिखा कि इंग्लिश, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, सब्जेक्ट थोड़ी ना, इंग्लिश तो हम भाषा पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश तो हम भाषा पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, सही है सर। बेटा लैंग्वेज जो बनी है वो साउंड्स से बनी है, लैंग्वेज जो बनी है वो साउंड्स से बनी है। कोई ना कोई जब भी आप लैंग्वेज बोलोगे तो सामने वाला स्पीकर अपने आप में एक साउंड प्रोड्यूस करके आपको बोलता है। बात को जरा ध्यान से सुनिए, कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा, कॉपी आप यहां से करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैंने बोला भैया ए बी सी डी, ये कॉपी मत करना, ई एफ, जब आप इनको बोल रहे हैं तो ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए बी सी डी, आप एक साउंड प्रोड्यूस करके चल रहे हो, है कि नहीं, आप एक साउंड प्रोड्यूस करके चल रहे हो, लेकिन लिख तो मैं लेटर रहा हूं और आप उनसे देख देख के पढ़ पढ़ के एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोल रहे हो बात को? हाँ, तो सर लिख तो मैं लेटर रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे जो साउंड है मैंने उसका एक साइन बना दिया, एक रिटर्न फॉर्मेशन दे दी साउंड को, ए बी, मैंने बोला ए लिखो आपने ऐसे लिख दिया, मैंने बोला बी लिखो आपने ऐसे लिख दिया, मैंने बोला सी लिखो आपने ऐसे लिख दिया, मैंने बोला डी लिख दो आपने ऐसे लिख दिया। तो जो आप बोल रहे हो उस बोलने के लिए आप जो लिख रहे हो वो एक साउंड का एक साइन है, और सब स्टूडेंट्स उस साइन को वैसा ही याद करते हैं जैसा भाषा में बनाया गया है। सो बेटा ध्यान से सुनिए, आई तो एक साउंड ए बी सी डी, फिर हमने क्या किया, उन साउंड्स को लिख लिया, उनकी एक रिटर्न फॉर्मेशन बना दी। माय डियर स्टूडेंट्स वही होते हैं लेटर्स। सो लेटर्स को मैं कह सकता हूं रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स, साउंड्स की रिटर्न फॉर्मेशन जो है वो लेटर्स है, या साउंड के जो साइन हम लिखते हैं उनको हमने क्या बोल दिया, लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में भैया मेरे कितने लेटर्स होते हैं सर? 26 लेटर्स होते हैं। बात सी समझ आती है यहां तक? आपने बोला सर बिल्कुल, लेकिन अब जरा बात को गौर फरमाइएगा बेटा, आपको क्या ये पता है इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड्स कितनी होती हैं? टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स 44 होती हैं। अब सवाल पैदा होता है, ठीक है गुरुजी हमें सिलेबस के लिए साउंड पढ़नी है या हमें सिलेबस के लिए लेटर्स पढ़ने? बेटा दोनों पढ़ने हैं। साउंड्स हमारे काम आती हैं आर्टिकल्स टॉपिक में, लिख लीजिएगा, आप सब जानते हैं आर्टिकल्स जो टॉपिक करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें काम आएगी हमारे साउंड्स। सर ऐसा क्यों? चलो जानते हैं। साउंड्स जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो दो टाइप की होती हैं। अब जरा बचपन याद करो, एक साउंड होती है बेटा वावल साउंड्स, एक क्या होती है, वावल साउंड्स, और एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स।
तो एक हमारी होगी वावल साउंड्स और दूसरी होगी मेरे दोस्त हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है सर। तो ये कैसे काम आएगी, जरा बात को सुनो, कैसे वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स बांटी गई होंगी। आप जरा अपने गले को देखिए, इधर आपको एक स्विच नजर आ रहा होगा। अगर आप यहां पर अंगूठा रख के, ठीक है ना, यहां पर अंगूठा रख के कुछ भी बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कुछ भी बोलिए, यहां पर अंगूठा करके, आप अंगूठा रख के ज्यादा तेज मत रखना और निकल लोगे आराम से, आराम से, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और आप बोलिए स, ऐसे आप बोलेंगे, बोल के देखिए एक बार, तो आपको अपने अंगूठे में वाइब्रेशन महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी, क्योंकि जो ये गले के यहां से गई हुई है बेटा, ये हमारी वोकल कॉर्ड होती है। जो साउंड्स वोकल कॉर्ड से, ठीक है, वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना, जैसे हमने बोलते हैं ना, बचपन याद हो आपको, ए ई आई ओ यू, जो वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होती हैं उसे हम वावल साउंड्स कहते हैं बेटा। और अदर देन वोकल कॉर्ड, जैसे भैया पापा बोल के देखोगे आप, लिप्स का यूज हो रहा है, पापा, देख रहे हो आप लिप्स को यूं टकरा रहे हो बार बार, तो वही चीज अगर आप देखते हो वो कॉन्सोनेंट साउंड्स है, जिसमें वोकल कॉर्ड के साथ साथ बाकी बॉडी पार्ट का भी यूज होता है, जैसे आपका टंग भी यूज हो रहा है, आपके टीथ भी बोलने में काम आते हैं, आपके लिप्स भी बोलने में काम आते हैं, वही बाकी जो साउंड्स हैं उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड्स की कैटेगरी में रखा गया बेटा। सही है। अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको पता है वावल साउंड टोटल कितनी होती है, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है माय डियर स्टूडेंट्स 24। टोटल वावल साउंड्स कितनी होती है 20, और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती है 24। सो 20, हमने तो 5 पढ़ी थी बचपन में बेटा, वो 5 आपने साउंड्स नहीं पढ़ी, वो 5 आपने लेटर्स पढ़े। मतलब देखो, अगर मैं लेटर्स को डिवाइड करूं तो वावल लेटर्स हो जाएंगे, और माय डियर स्टूडेंट्स एक हो जाएंगे कॉन्सोनेंट लेटर्स, शॉर्ट में लिख दूं कॉन्सोनेंट लेटर्स। सो वावल लेटर्स हो जाएंगे और कॉन्सोनेंट लेटर्स हो जाएंगे। आपको पता है लेटर्स जो वावल होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। ये कहानी है। तो जो बचपन में आपने ए ई आई ओ यू ये देखा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में वावल लेटर्स हैं, साउंड्स नहीं है। तो अब तो सर एक काम करो, सारी साउंड्स को पढ़ाएं क्या, जैसे आपने वावल लेटर्स पढ़ा दिए, और बेटा जो बाकी बच गए हमारे बी सी डी, जितने भी हमारे जेड तक बच गए, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। सो आपको लेटर्स की तो नॉलेज है, सर साउंड्स की भी नॉलेज हमें दे दो, बेटा जरूरत नहीं है हमें, हमारे सिलेबस के लिए साउंड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है सारी। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है सर, क्योंकि बेटा ये उनको पढ़नी होती है जिनको सिंगर बनना होता है। सपोज करो आपको सिंगर बनना और आपको इंग्लिश में गाना गाना है, आपको हर साउंड की नॉलेज होनी चाहिए। सो उनके लिए साउंड्स होती हैं, और वो पता है क्या सिखाया जाता है उन्हें, साउंड्स। ये जो 44 है ना बेटा, इनके बहुत आप साइन देखते हो ना, म्यूजिक के ऐसे अजीबोगरीब साइन होते हैं, याद है आपको, ऐसे साइन आपको दिखते हैं, तो ऐसे ही इनके साउंड्स के साइन होते हैं जिनको प्रोड्यूस करना, ठीक है, आप सीखते हो अगर आपको वाकई में सिंगर बनना है तो। और ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, मैं लिखवा देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आईपीए चार्ट। आईपीए चार्ट का मतलब क्या हुआ गुरुजी, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट, आप वो पढ़ते हो। अब हमें सिंगर तो बनना नहीं, हमें तो एग्जाम निकालना है गुरुजी, तो आपके लिए सिर्फ ये काम का है, आपके लिए ये चीज अभी काम की नहीं है। थोड़ी बहुत डिटेल चाहिए होगी किसमें, आर्टिकल में, वो वहां की कहानी है बेटा, आर्टिकल की, वो नाउन की कहानी तो नहीं है, इसलिए मैंने हिंट पे लिख दिया। बट बताना बेहद ज्यादा जरूरी था बेटा, लेटर्स कहां से आए हैं, साउंड से आए। सही है। तो हमें क्या पढ़ने हैं, लेटर्स, हमें ये नहीं पढ़ना। आप क्लास के बाद, आप गूगल पे लिखना आईपीए चार्ट, अपने आप आपके पास 44 साउंड्स के साइन आ जाएंगे, 20 वावल साउंड्स होंगी और कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी 24। लेकिन आपको देखना नहीं, सिर्फ देख लेना मन करे तो आपको वहां पर काम आना है। हमारे काम का क्या है, लेटर्स। सर लेटर्स है 26, सारे लेटर्स की आपको नॉलेज बचपन से है बेटा, ए टू जेड तक। लेकिन अब एक बात बताओ गुरुजी, जब लेटर्स अगर साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन है तो ऐसा क्यों है कि साउंड्स ज्यादा है और लेटर्स कम है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि भाषा को आसान बनाना था। अगर भाषा आसान ना बनाते तो 44 साउंड्स हैं और 44 ही लेटर्स होते, तो भैया भाषा और मुश्किल हो जाती। आप ए टू जेड नहीं, फिर और ज्यादा लेटर्स पढ़ रहे होते, और जितने ज्यादा लेटर किसी भी लैंग्वेज में बढ़ेंगे तो उतना ही ज्यादा काम बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक शॉर्टकट दे दिया। उन्होंने क्या किया, इसको एक शॉर्टकट दे दिया, सेम लेटर्स से बेटा कई कई साउंड प्रोड्यूस करवा ली और काम चला लिया। देखो ना, 15 कम कर दिए और 20 के सिर्फ 5 साइन दिए उन्होंने।
कितना कम कर गए। क्यों ऐसा, क्यों? देखो बेटा, ऐसा इसलिए हुआ, जैसे सपोज करो मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं ये, ठीक है, आप इसको क्या पढ़ोगे? काव, काव, आ। अब ओ को आप यहां पर क्या पढ़ रहे हो? आ बोल रहे हो ना, आ पढ़ रहे हो। अच्छा, इसको आप ऐसे पढ़ोगे? बताना, आप इसको क्या पढ़ते हो? वर्क, वर्क। ऐसा लग रहा है जैसे इसको आपने बोला तक नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बोला तक नहीं, वर्क। जैसा लग रहा है जैसे इसको बोला ही नहीं आपने ओ को। तो कहीं कहीं ओ की आप आ साउंड निकाल रहे हैं, कहीं कहीं आप ओ को ऐसा लग रहा है बोल भी नहीं रहे, ठीक है। और उल्टा बेटा कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मैंने ये लिख दी, आप अगर इंडियन एक्सेंट में बात करें तो आप क्या बोल दोगे? जॉब, ओ। तो कहीं कहीं माय डियर स्टूडेंट्स ये आ की साउंड दे रहा है, कहीं कहीं ये ओ की साउंड दे रहा है, कहीं कहीं ये साउंड तक नहीं दे रहा है। तो देख लो, एक ही लेटर के आप कई कई ढंग में उसको यूज हुआ देख रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने क्या किया बेटा, सेम लेटर को रिपीट करके कई बार काम चला लिया। जैसे अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं कि भैया सेम लेटर, जैसे हमने लिख दिया बेटा, इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, दोनों में क्या फर्क है? एक में तो आप छोटी ई बोलेंगे, एक में आप बड़ी ई बोलेंगे। उसको बोलेंगे शिट, इसको शीट, शिट, शीट। अब देखो दोनों में कितना ज्यादा फर्क है, इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग अलग। अब मैंने बोला एक है बिच और एक है बीच, बिच अलग, बीच अलग। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा भैया मैं गोवा गया था और गोवा जाके पता है क्या किया मैंने? हाँ, मैं बिच पे घूमा। मैंने लोग गोवा जाके बिच पे नहीं घूमा होगा, तो भाई बीच पे घूमा होगा। कहता गुरुजी क्या हो गया, छोटी बड़ी में तो फर्क है। अबे छोटी बड़ी का फर्क नहीं है, पूरा दिन रात का फर्क आ गया वो। तो बात को समझिए, बचपन में हम जब हिंदी पढ़ते थे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस डिफरेंस को जानते थे कि एक छोटी ई है, एक बड़ी ई है, डिफरेंस समझते थे, क्योंकि हमने अलग अलग बनाए हैं। इन्होंने इंग्लिश में क्या किया, इंग्लिश में क्या किया, उन्हीं लेटर्स से काम चला लिया। इसीलिए बेटा, इसीलिए जब एक ही लेटर को आप यूज करके डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करवा लेते हो, तो साउंड से ज्यादा लेटर से कम। सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब ये वर्ड बन गया तो इस वर्ड मतलब लेटर बन गए, इन लेटर्स का किया क्या बेटा? इन लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड बना दिया गया। लेटर्स को जोड़ जोड़ के क्या बना दिया गया? वर्ड बना दिया गया। वर्ड का इस्तेमाल क्या हुआ गुरुजी? तो ये वर्ड क्या है बेटा? आप लेटर्स को जोड़ो, हाँ, एक साउंड बनती है, उस साउंड का इंग्लिश में कोई ना कोई मीनिंग होता है, हाँ, वही होता है वर्ड, वही होता है वर्ड। ठीक है, तो कैसे है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो। मैंने बोला बेटा कम, COME, तो आपने बोला हाँ सर, कम का अपना एक मीनिंग है। मैंने बोला गो, जाओ, सर अपना एक मीनिंग है। लेकिन मैंने बोल दिया, बताओ क्या मीनिंग है इसका? आपने बोला गुरुजी ये तो वर्ड ही नहीं होता कुछ, तो ये कोई वर्ड ही नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह सकता बेटा कि खाली लेटर्स की कलेक्शन कर दो तो वर्ड है, नहीं, कलेक्शन होनी चाहिए और उसकी मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए। लैंग्वेज में उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्ड की तो अब अगर भाषा को पढ़ रहे हो तो उन वर्डों को जानना चालू कर दो, उन वर्डों को जानना चालू कर दो बेटा, जो क्या कलेक्शन बनती है, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, चलो याद करो। यहीं से उत्पत्ति हुई माय डियर स्टूडेंट्स आपकी वोकैब की, यानी कि आपकी वर्ड पावर की। बेटा यहीं से उत्पत्ति हुई, यहीं से उत्पत्ति हुई। अभी ग्रामर पैदा नहीं हुई है, अभी मैंने वोकैब पैदा की। सो आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? सर यहीं से पैदा हुई है आपकी रिक्वायरमेंट किसकी माय डियर स्टूडेंट्स? एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक दो बच्चा कह रहा है शायद क्लास रुक रही है, बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है? एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मैं एक बार देखता हूं। संजय बेटा चेक करना बफरिंग हो रही है, क्लास ऑन करके चेक कर। अभी चेक कराते हैं बेटा। यही तो चीज गलत है। अब ठीक है, चलिए आइए जी। तो यहीं से उत्पत्ति क्या हुई बेटा? यहीं से आया भैया हमारा वोकैब, कि आपको वोकैब कवर करनी है। ठीक है सर, वर्ड तक हम पहुंच गए थे, वर्ड से हमें समझ आया
सर यहीं से हमें पता चला क्या हो रही है, वोकैब। आपको सारे वर्ड्स याद करने, कौन से वर्ड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमारे वोकैब का सिलेबस है बेटा, यहां से आपकी वोकैब बनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज साउंड्स लेटर्स, लेटर्स की कलेक्शन बेटा वर्ड, वर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स जो मीनिंगफुल साउंड दे। तो वर्ड्स याद करो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं, तो वो सारी वोकैब जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, प्रीवियस ईयर एग्जाम की सारी वोकैब आपको याद होनी चाहिए। जिसको हम याद करने का काम करते हैं वो हमारा वोकैब बैच बेटा। सिंपल सी बात हुई, ठीक है, सिंपल सी बात हुई। अब जरा आगे चीजों को जानते हैं। सर ये तो आसान हो गया, अब वर्ड को और आगे क्या इस्तेमाल किया, देखो बेटा अब इससे ग्रामर तक का सफर ध्यान से सुनना। यहां तक आपने साथ साथ कॉपी कर लिया, साथ साथ कॉपी करिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं, साथ साथ कॉपी करिएगा, ठीक है, डन है, इजी है, हो गया, साथ साथ आप कॉपी कर लीजिएगा इसको, डन। अब देखते बेटा ये ग्रामर तक का सफर, ठीक है, ग्रामर तक का सफर कैसे तय हुआ। अब जैसे ही हमने वर्ड बोला बेटा, इस वर्ड को हमने क्या किया, जोड़कर एक सेंटेंस तैयार कर लिया। अभी फ्रेज और क्लोज की बातें नहीं बता रहा, बाद में मैं फ्रेज और क्लोज भी बताऊंगा। हमने क्या किया बेटा, वर्ड को जोड़कर एक सेंटेंस तैयार किया। सर ये सेंटेंस क्या होता है बेटा, सेंटेंस की दो रिक्वायरमेंट होती है। सेंटेंस का मतलब है बेटा मीनिंगफुल स्टेटमेंट। मीनिंगफुल स्टेटमेंट, सेंटेंस होता है एक वो स्टेटमेंट जिसका अपने आप में एक मीनिंग हो, प्लस करेक्ट ग्रामर, मतलब वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। खाली मीनिंगफुल होने से बात नहीं बनेगी, वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। सर ग्रामेटिकली सही होना चाहिए कैसे, मतलब जैसे बेटा ध्यान से सुनो, मैं हमेशा एक एग्जांपल आपको देता हूं। आई वेंट मार्केट, बाय फ्रूट, केम बैक, ईट फ्रूट। देखो इन बातों का मतलब है, बिल्कुल मतलब। तो आपने पता है क्या किया, आपने सेंटेंस क्या था, मीनिंगफुल स्टेटमेंट, और इस मीनिंगफुल स्टेटमेंट में पक्का बेटा आप कलेक्शन ऑफ क्या करोगे, वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ क्या करोगे, वर्ड्स। भाई शब्दों को जोड़ जोड़ के लिख दोगे और एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाओगे। प्लस करेक्ट क्या होनी चाहिए, ग्रामर। सर इसका मतलब क्या, जरा समझाना। देखो बेटा अगर मैं एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मैं सिर्फ शब्द जोड़ता चला जाऊंगा, इसलिए भारत देश में हर कोई इंग्लिश बोल लेता है। सेंटेंस की नॉलेज नहीं, उसे ग्रामर की नॉलेज नहीं, कोई नहीं। एक बात समझाऊंगा मैं इंग्लिश में, ध्यान से सुनना। आई वेंट मार्केट, बाय फ्रूट, केम बैक, ईट फ्रूट। मीनिंग समझ गए, कहता हूं सब मीनिंग तो समझ गए। सो भैया मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनेगी नहीं बनेगी, तो बन तो गई गुरुजी। क्यों, आपने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स किया। सो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सर ये तो बन गया, लेकिन धजियां किसकी उड़ गई, ग्रामर की। सर ग्रामेटिकली आपने वर्डों को नहीं जोड़ा ना, तो इसलिए सेंटेंस की जो कंप्लीट डेफिनेशन हुई वो डेफिनेशन ये बनी बेटा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट जिसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो बट ग्रामेटिकली आप उन चीजों को ज्वाइन करके जोड़ते हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है। आपने बोला ओके, इसका मतलब अगर मैं एक स्टेटमेंट ऐसा लिख रहा हूं बेटा, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। ही इज क्लीनिंग हिज रूम, क्या अपने आप में एक ये स्टेटमेंट बन गई, हां सर एक स्टेटमेंट बन गई। क्या ग्रामेटिकली भी सही है, सही है। तो मैं कह सकता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप में ये एक सेंटेंस बन गया। तो इस सेंटेंस में क्या है सर, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो ग्रामेटिकली जोड़े गए हैं, अपने आप में ये एक सेंटेंस बन के तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ आई, सही है। इसमें मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कितने वर्ड है। सर गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5। कितने वर्ड है, 5 वर्ड है। पांचों के पांचों वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुए। बेटा यहीं से पैदा हुई वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। ध्यान से सुने, कितने वर्ड हैं भैया, 1 2 3 4 5। 5 वर्ड हैं एक सेंटेंस में जो कलेक्शन बनी है, ग्रामेटिकली बनी है, सेंटेंस बन गया। और वो पांचों वर्ड सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुए हैं। बेटा यहीं से पैदा हो गई वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वर्ड एक सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है, एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा, प्रेपोजिशन बनेगा, कंजंक्शन बनेगा, इंटरजेक्शन बनेगा, क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं से उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार होती है।
अब आपको समझ में कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है ना। सो हमने वर्ड से सेंटेंस बनाया, वर्ड याद करे तो वो कैब का पार्ट बना, उस वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ने पे आए तो यहीं से सिलेबस स्टार्ट हो गई कहीं ना कहीं। और जब सारी की सारी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी थी माय डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आई? नाउन। सबसे पहली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आई? नाउन। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा उन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो समझ लीजिए, बट बेसिक लेवल पर। सर एडवांस लेवल पे क्यों नहीं? बेटा एडवांस लेवल पे तो टॉपिक वाइज ही सीखता है बच्चा। पूरा एडवांस लेवल पे अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन सीखनी है तो पूरे सिलेबस के बाद ही आएगी। नाउन में नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन में प्रोनाउन पढ़ता है, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव पढ़ेगा, एडवर्ब में एडवर्ब पढ़ेगा। तो बड़े लेवल पे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें तब समझ आएंगी जब कंप्लीट सिलेबस आपके दिमाग में बैठेगा। तो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन हमने ब्रैकेट में लिखा बेटा बेसिक लेवल, क्योंकि अभी एडवांस लेवल नहीं, एडवांस लेवल तो ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट सिलेबस के बाद ही पता चलता है। आज ही नहीं तुम भाई साहब एकदम 30 मार खां बन जाओ। बात ही समझ में आई? इन बात को देखना है। तो हमने देखा भैया नाउन है सर। नाउन क्या होता है बेटा? नाउन के लिए आप एक छोटा सा शब्द यूज करते हो कि सर नाउन तो नेम ऑफ एनीथिंग होता है। किसी भी चीज का नाम, चाहे वो चीज दिखाई दे चाहे वो चीज ना दिखाई दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो नाम होना चाहिए, नेम ऑफ एनीथिंग। चाहे वो चीज माय डियर स्टूडेंट्स विजिबल हो या वो चीज फील ओनली हो, हम खाली उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, वो भी नाउन है। जैसे एंगर, गुस्सा दिखाई देता है? नहीं सर, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो एंगर भी कहीं ना कहीं नाउन तो है। मैंने बोल दिया भैया जयदीप सर दिखाई तो दे रहे हैं, हाँ, तो नाउन हो गया वो भी। कोई जगह है दिखाई दे रही है, वो भी नाउन हो गया बेटा। सो कोई चीज चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे, बस वो नाम होना चाहिए, वो नाउन। इतना बेसिक लेवल, एक मिनट रुकना बेटा, इतना बेसिक लेवल पे अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देख लेते हैं, हाँ सर ये अपने आप में नाउन है। तो ये चीज आपने देख लिया, हाँ सर बिल्कुल आसान है। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, चाहे आप फील ओनली सिर्फ उस चीज को महसूस कर सकते हो, चाहे आप उसे देख सकते हो। ये दो कैटेगरी के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हुआ सर नाउन। लेकिन अब सेकंड, साथ साथ कॉपी रखना बेटा, साथ साथ कॉपी रखना, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। हाँ जी बेटा, ये क्लास YouTube पर भी लाइव है। YouTube पर लाइव इसलिए है क्योंकि वो बच्चे जो नाउन टॉपिक से बैच को ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक डेमो के तौर पे ये क्लास चलाई गई है। और तो इतना छोटा बच्चा नहीं है, थोड़ी तो बुद्धि रख। है कमेंट में तो क्या लिख, हाय सर हमने फीस दे दी गुरुजी, अगर फ्री पढ़ाना था तो हमने फीस क्यों दी गुरुजी, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे छोटे चूजे, वो सिर्फ लाइव है एज अ डेमो। बच्चा देखता है टीचर को, हाँ टीचर मुझे अच्छा लग रहा है, तो एडमिशन लेता है। एज अ डेमो यूट्यूब पर क्लास चलती है। प्रभु बख्श दो, पागल हो रखे हैं, अलग ही नशे कर रहे हैं, सूखे नशे चल रहे हैं इनके जिंदगी में, अलग ही चल रहे हैं। इसको लग रहा है इसने पैसे दे दिया और पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड भाई साहब वो फ्री में इंग्लिश पढ़ जाएगा, है ना? ये तो गलत हो गया है, ये तो गलत हो गया, ये तो नया हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया है। ए भगवान, आज है मेरी छोटी आलिया भट्ट, पढ़ ले, कुछ नहीं हुआ। देखो सर आगे देखिएगा। अब हम देखते हैं बेटा दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर ये बनी प्रोनाउन, ये बनी मेरे बच्चे प्रोनाउन, ठीक है जी, ये बनी प्रोनाउन, मस्त है सर। अच्छा अब इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रोनाउन को हल्का सा लेवल उठा के पढ़ेंगे बेटा, हल्का सा लेवल उठा के पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे लेवल उठा के पढ़ेंगे? प्रोनाउन क्या होता है? देखो बचपन में आपने अलग पढ़ा बेटा, वो थ्योरेटिकल चीज थी, वो अलग है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। मैं इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से बोलने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो। आप इसको ऐसे बोल दो, प्रोनाउन वो शब्द है जो रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन वो शब्द है बेटा जो रिप्रेजेंट करता है नाउन को। प्रोनाउन कौन सा शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है नाउन को? ठीक है, हाँ सर कैसे नाउन को रिप्रेजेंट करता है? देखो देखो, कॉपी नहीं करना है, ध्यान से सुनेगा बेटा। अगर मैं ये कह रहा हूं, मैंने अपना नाम लेके नहीं बोला कि जयदीप विल हेल्प यू, ठीक है, डन है। मैंने ये नहीं बोला जयदीप विल हेल्प यू, मैंने बोला आई विल हेल्प यू। आई कौन? मैं कौन? जयदीप। तो मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, अपनी जगह आई लिख रहा हूं, तो आई प्रोनाउन हुआ, ठीक है, आई प्रोनाउन हुआ। अगर मैं कह रहा हूं बाबू आई विल हेल्प यू,
तो भैया कौन मदद करेगा? मैं मदद करूंगा। किसकी मदद करूंगा? आपकी। क्या मैंने आपका नाम लिया? नहीं लिया, तो आप प्रोनाउन हो गए। क्या मैंने अपना नाम लिया? नहीं लिया, अपनी जगह क्या बोल दिया? आई, तो मैं प्रोनाउन हो गया। सो इसमें कितने प्रोनाउन है? दो, एक तो आई और एक यू। तो बेटा कुछ तो ऐसे प्रोनाउन है जो आपको ऑटोमेटिकली जानते हैं आप चीजों को। जैसे मैंने बोला ही मेट हर, वो उस लड़की से मिला था। कौन? बेटा उसका नाम लिया? नहीं सर। क्या उस लड़की का नाम लिया? नहीं सर। तो दोनों क्या हो गए बेटा? प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन। तो इन छोटे मोटे प्रोनाउन को तो आप पहचान लेते हैं सर, ही शी इट आई वी यू दे, ये तो यूं पहचान लूंगा मैं। लेकिन अब थोड़े से टेक्निकल मोड पे चले जाओ। तरीके से क्या होता है? प्रोनाउन नौकर आदमी है, नाउन मालिक आदमी है। जैसे नहीं होता है, मालिक नहीं जा रहा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। वो बचपन याद है, पुरानी मूवीज देखते थे, बोली लगने जाते थे, कोठी खरीदने जाता था। हाँ, तो वहां वो नहीं जाता था, उनका उसका एक चूजा जाता था। फिर बोली लग रही वहां 10 करोड़, 15 करोड़। फिर वो कह रहा है वहां से 16 करोड़, 20 करोड़। सब देखते यार कौन आ गया, सब भाई सब बोली लगाया जा रहा है। फिर दूसरा कह रहा है 25 करोड़, 35 करोड़। तो फिर कहता ठन, इसको सेल हो गई। फिर उसको कहते हैं मुबारक हो जी, मुबारक। कहता मुझे मुबारक मत दो, इसका असली हकदार कोई और है, मैं तो सिर्फ उनका पासिंदा। फिर वहां से असली हकदार आ रहे, टक 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 टक। फिर वो देखते कहते ओ ये था। तो वो जो है ना, वो नाउन है, ये चूजा है, ये प्रोनाउन है। नाउन वो है। इसीलिए बेटा ये नाउन नहीं है, ये तो प्रोनाउन है। मालिक कोई और है, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है। अब ऐसे ही समझो प्रोनाउन को कि वो नौकर मालिक वो है। बोलते ना, कहते बोलते हैं शब्द बोल वो रही है, शब्द है हमारे। उसको समझना बाबू। अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज अ न्यू कार। अब बेटा नए प्रोनाउन को पहचानना सीखोगे आप। ही शी इट आई वी यू दे से थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठोगे, अब पहचानो बेटा। मुझे बताओ, दिस इज अ न्यू कार, ये दिस किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है? बताओ ये दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सर ये गाड़ी की तरफ इशारा कर रहा है सर। दिस इज अ न्यू कार, ये नई गाड़ी है। ये क्या? ये क्या? ये नई गाड़ी। ये क्या? कहता गाड़ी। इसका मतलब देख बेटा, कार तो हुआ नाउन, और इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है दिस। तो दिस क्या है? दिस अपने आप में नाउन है, दिस नाउन नहीं है। दिस इज अ न्यू, ये नई गाड़ी। ये कहते ये कर देगा तेरी मदद। ये कौन? वो नाउन। ये नई गाड़ी है। ये क्या? गाड़ी। तो ये दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कार की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दिस प्रोनाउन हुआ। देख रहे हो, अब आपको थोड़ा सा लेवल उठा रहा हूं मैं बेटा। अभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बेसिक लेवल पे ही पहचानने सिखा रहा हूं मैं, लेकिन हल्का सा लेवल मैंने प्रोनाउन में उठाया ताकि आपको थोड़ा सा प्रोनाउन पहचानना आ जाए। अच्छा सर, हाँ दिस तो उसकी तरफ कर रहा है इशारा, इसका मतलब दिस भी प्रोनाउन होता है। तो बेटा अब तक आप ही शी इट आई वी यू दे को प्रोनाउन मान रहे थे, अब आपको नई चीज पता चल गई, सर ये भी प्रोनाउन है। अच्छा बात की बात सुनिएगा। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, एक और सेंटेंस देखो बेटा, मैंने बोल दूं दोज वर, हाँ दोज वर रोहन्स फ्रेंड्स, वे रोहन के दोस्त थे। तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोज क्या है? दोज वर रोहन्स फ्रेंड्स। तो ये दोज किसको दिखा रहा है? रोहन के दोस्तों को। सर ये भी प्रोनाउन है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है, वे रोहन के दोस्त थे। सो दिस दैट दीज दोज, बेटा ये भी प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये भी आपके अपने आप में प्रोनाउन होता है। अब आगे की कहानी देखिए। अगर देखना, अब देखना बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज हैव कम, उनमें से कुछ लड़के आ गए हैं। और बेटा ये जो ऑफ होता है, इसका सिलेक्शन के केस में मीनिंग होता है में से। क्या मीनिंग होता है हिंदी में से? तो अब एक बात बताइए, इसका मीनिंग क्या निकाल रहे हो आप? लड़कों में से कुछ आ गए हैं, लड़कों में से कुछ आ गए हैं। सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ, कुछ क्या? लड़के। तो बेटा सपोज करो, ठीक है, अगर 100 लड़के हैं, कॉपी नहीं करना है, 100 लड़के, तो उनमें से कुछ आ गए। कुछ क्या? लड़के। कुछ क्या? लड़के। जानवर तो नहीं ना सर, लड़के नहीं। इधर सपोज करो 100 है, 100 में तो कुछ आ गए। कुछ क्या? लड़के। जितने भी आए वो लड़के आए, तो नाउन है। नाउन ना लिख के मैंने उनकी जगह क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट? सम। तो सम किन की तरफ इशारा कर रहा है? उन लड़कों की तरफ जो आ गए हैं सर। सारे लड़के तो नहीं आए ना बेटा, सारे होते तो मैं ऑल बोलता, लेकिन ये तो सम बोल रहा हूं मैं। सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ आ गए। तो कुछ कौन? लड़के। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये सम भी अपने आप में प्रोनाउन हुआ। देख रहे हो बेटा, इसीलिए मैंने बोला उस घिसी पिटी डेफिनेशन को छोड़ दो जो आज तक आप पढ़ते आए हो, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इससे नहीं बात बनेगी।
आप थोड़ा सा सीख लो क्या कि प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसका मालिक नाउन होगा, उसकी तरफ इशारा कर रहा हो। सम ऑफ द बॉयज, तो कोई भी ऐसा वर्ड आप देखो बेटा, मैनी ऑफ द बॉयज मैनी प्रोनाउन हुआ, सम ऑफ द बॉयज सम प्रोनाउन हुआ, ऑल ऑफ द बॉयज ऑल प्रोनाउन हुआ, एनी ऑफ द बॉयज एनी प्रोनाउन हुआ, ईच ऑफ द बॉयज ईच प्रोनाउन हुआ। सो ऐसे जिनके बाद भी आप ऑफ लगाओगे, इनमें से ये, इनमें से ये, इनमें से ये, वो सारे प्रोनाउन बनते चले जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ी ना प्रोनाउन की। सारा नहीं सीख लोगे बेटा आज की एक ही क्लास में, मैंने बोला हल्के लेवल पे बेसिक से हल्का सा ऊपर उठा के आपको बता रहा हूं, तो थोड़ी सी जानकारी हुई। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर एक और प्यारा सा मैं एग्जाम्पल आपको लिख दूं तो मुझे सोच समझ के बताना बेटा। मैंने बोल दिया एवरीबडी, एवरीबडी वॉज रेडी, एवरीबडी वॉज रेडी टू हेल्प रमन, हर एक रमन की मदद करने के लिए तैयार था। मुझे बताओ बेटा एवरीबडी कौन? एवरीबडी वॉज रेडी टू हेल्प रमन, हर एक रमन की मदद करने के लिए तैयार था। तो एवरीबडी कौन हुआ बेटा? प्रोनाउन हुआ सर। हर एक रमन की मदद करने के लिए तैयार, हर एक कौन? आदमी होगा वहां कोई, तो उस नाउन को दिखा रहा है, तो मालिक ये नहीं, मालिक इसके वो आदमी है जो तैयार थे उसकी मदद करने के लिए। सो बेटा जिनके बाद भी बड़ी देखते हो ना, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब के सब प्रोनाउन। आगे बढ़िए बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं ये लिखता हूं समवन, समवन वॉज इन द रूम, सर कमरे में कोई था, समवन वॉज इन द रूम। सो मेरे भाई आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको लगेगा कमरे में कोई था, समवन वॉज इन द रूम, कमरे में कोई था, कोई कौन? कोई आदमी होगा, ये भी उसको दिखा रहा है, तो बेटा ये भी प्रोनाउन हुआ। इसका मतलब मेरे बच्चे जिनके बाद वन देखते हो, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं, सब के सब प्रोनाउन होते हैं। ये कहानी आपकी बनती है, ये कहानी आपकी बनती है। समझ में आई बात? तो जब आप इन चीजों के बारे में जानोगे तो आप चीजों को सीखोगे बेटा। दूसरा देखो, मैंने बोल दिया भैया, मैंने बोल दिया ही हैज नथिंग फॉर यू, ही हैज नथिंग फॉर यू, उसके पास आपके लिए कुछ नहीं है। नथिंग, तेरे पास क्या है? नथिंग, कुछ नहीं है। कुछ नहीं क्या? कोई भी चीज नहीं है, नाउन नहीं है। तो बेटा ये नथिंग भी अपने आप में क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? प्रोनाउन हुआ। ये ही भी क्या है? प्रोनाउन है। ये यू भी क्या है बेटा? प्रोनाउन है। ही हैज नथिंग फॉर यू, उसके पास तेरे लिए कुछ नहीं है। नथिंग आ गया बेटा, प्रोनाउन हो गया। सो जिनके पास थिंग जुड़ता है, नथिंग, एनीथिंग जुड़ रहा है ना, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सब के सब भी प्रोनाउन होते हैं। सर आपने तो हमारी प्रोनाउन की लिस्ट को बढ़ा दिया। आज तक हमारे लिए सिर्फ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ही जानते थे, अब हमारे लिए बढ़ रही है चीज। बस बेटा और भी प्रोनाउन होते भाई, वो तो प्रोनाउन टॉपिक का काम है बेटा, वो तो प्रोनाउन टॉपिक का काम है, यहां का नहीं। लेकिन यहां मैंने क्या किया बेटा, आपको बेसिक लेवल पे थोड़ा सा प्रोनाउन अच्छा कर दिया। आपके पास नॉलेज होगी, हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूं बेटा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट सब ग्रामर जीरो से ही सीखते हैं। ठीक है, जीरो से ही सीखते हैं। अब आपके दिमाग में एक अलग डेफिनेशन चल रहा है, अलग ही लोचा चल रहा है। इसका मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? एकदम देख ले, कितनी बढ़िया हिंट लिखी है मैंने। प्रोनाउन वो है जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका मालिक कोई और है, वो प्रोनाउन है। बस आसान। अब आते हैं पाजी पार्ट नंबर 3 बेटा, बेसिक लेवल। अब ये मत सोचना तेरा भाई साहब 30 मार्का बन गया है, अब पूछ मेरे से कौन कौन प्रोनाउन है, यूं बता दो। यूं नहीं बता पाएगा, अभी इतना हीरो नहीं बनाया तू पाजी। अभी आपने बेसिक लेवल पे प्रोनाउन सीखा है, बेसिक लेवल पे छोटे बच्चे की तरह आपने आराम से प्रोनाउन निकालना सीखा है। ठीक है, फटाक से कॉपी करो बेटा जिनका रहता है, फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। आप बताओ, एक तो नया बच्चा जो ज्वाइन करता है ना, उसके बहुत से क्वेश्चन सोचते हैं पूछने के लिए। लड्डू कल ना मैंने स्पेशल एक क्लास रखी थी नए बच्चों के लिए कि कैसे सिलेबस चलता है, कैसे पीडीएफ मिलती है, कैसे कॉपी करना है, क्या क्या होती है, वो कल का था भैया। आज तो मेन फंक्शन चल रहा है शादी का। ठीक है, मेन फंक्शन चल रहा है बेटा, अंगूठी वाला काम तो कल हो गया, आज तो मेन फंक्शन चल रहा है। तो आपके जो छोटे छोटे है ना डाउट, वो कल है, कल बता चुका हूं, तो कल की वाली क्लास देख लो। वो इसीलिए पहली क्लास में मैं चीजों को बताता हूं। लेकिन आप ठहरे लाट साहब, आप सोचते हैं जहां से तेरा भाई बैठेगा वहीं से समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना बेटा। पढ़ाई का मजाक मत बनाओ, पहली क्लास से चीजें समझनी है तो कल की क्लास जरूर अटेंड कर ले। ठीक है,
नोट्स कैसे मिलेंगी, ये कैसे मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं है। और नोट्स कैसे मिलेंगे होता है, मिलेगी नहीं है, जेंडर सही नहीं लगा रहा तो नोट्स कैसे मिलेंगी, नोट्स मिलेगी नहीं, नोट्स कैसे मिलेंगे। और वो कैसे मिलेंगे, कल की क्लास देखे, नए बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी। मस्त लौंडे भैया। एक दो गुजरा कहता बैच कैसे परचेज करें, हैं पबजी में हथियार ढूंढ लेगा तो बैच नहीं ढूंढा जा रहा। अरे कैरविल ऐप डाउनलोड करो, वहां से बैच खरीद लो। आ जाओ, सारी सट्टे की ऐप इनको डाउनलोड करनी आती, इनको सट्टा खेलना आ गया, इनको पबजी में हथियार ढूंढने आ गए, इनको बैच खरीदना नहीं आया है। जितना भोला तू अपने आप को समझ रहा है उतना है नहीं। तो समझ में आई बात? आ रहा भैया, ये वही लौंडे होते हैं जिनमें एपिसोड में नहीं होता है, जिन पे बिल्कुल सबसे कम शक होता है लेकिन बाद में कातिल यही निकलते हैं। इनके वही है काम। देखो अब तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास आती है, लाखों दिलों की धड़कन, एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक बकवासबाजी होती है। एडजेक्टिव होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब भी आप कुछ कहें, नाउन या भगवान, अब भी एक बच्चा पता है क्या लिख रहा है, कहता सर समझ में नहीं आया बेटा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, तो बंदूक उठा और सीधा मेरे माथे में इधर गोली मार दे भाई, मुझे जीने का कोई हक नहीं। तो साला नाउन प्रोनाउन का तेरे को एकदम टट्टी लेवल भी नहीं समझा पाया मैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। 13 साल मेरे को पढ़ाते हो गए हैं, ये लाखों रिजल्ट भाई साहब अब तक दे दिए, ये रिजल्ट देख है, इसको ये रिजल्ट लगा रखे रैंक 1 से लेकर भाई साहब, सीजीएल रैंक 1 दिखेगा, सीपीओ रैंक 1 तेरे को दिख जाएगा, ठीक है, रैंक 1 से लेकर आकर चाहे सीडीएस में तुम देख लो, चाहे इनमें देख लो, ठीक है। और इस लौंडे को मैं नाउन प्रोनाउन छाटना नहीं बता पाया है। अरे मेरी भोली आलिया भट्ट, क्या करेगा तू जीवन में, है अलग ही लेवल पे इनके भाई साहब चल रहे हैं। और ऐसे बच्चों से जब ज्यादा प्रेशर डाल के पूछा जाए ना, फिर पता है क्या कहते हैं, चल मेरी इंग्लिश वीक है ना, चल। अरे इंग्लिश वीक नहीं है बे, नहाया कर टाइम पे। 2 कौड़ी की बात समझ नहीं आ रही, इसमें इंग्लिश वीक या स्ट्रॉन्ग क्या हो गई, इससे 0 लेवल हो सकता है प्रभु कुछ। ये कमाल है भैया, ठीक है, ये कमाल है भैया, कमाल लौंडे। आइए देखो बेटा, तो ये बेसिक लेवल पे बेटा प्रोनाउन टॉपिक में और ज्यादा गहन अध्ययन प्रोनाउन के बारे में करेंगे। भाई साहब नास आदमी है ये। हाय रे मेरे प्रभु, आजा आजा बेटा आजा। एडजेक्टिव देखो, भोले बंदर है। एडजेक्टिव देखना, ठीक है, नाम नहीं ले रहा, तेरी बुरा मान जाओ, खत्म बोलो गुरुजी ने नाम तो ले लिया, नाम लेके है। चलो बेटा बुरा मत मानना, मजाक कर लेता हूं, बीच में हंस बोल लोगे तुम। देखो मेरे दोस्त, एडजेक्टिव के लिए साथ साथ कॉपी करना बेटा। एडजेक्टिव का मतलब होता है एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स, मेरे साथ साथ लिखना वे, बोलते चलना, बोलो, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। बेटा जो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल करते हैं ऐड। कोई भी नाउन प्रोनाउन उसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दो। जैसे, कॉपी नहीं करना बेटा, जैसे भैया मैं टेबल लेके आया, अब इस टेबल को देखे तो ये नाउन है बेटा, ये कॉपी नहीं करना है कहीं, इसको भी छाप दो, रुकना, ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा। टेबल लेके आया, हाँ, अब इस टेबल के बारे में आपको एडजेक्टिव बोलने हैं। क्या बोलोगे? सर रंग कैसा है? मैंने बोला ब्लैक टेबल है। सर करोगे क्या टेबल का? मैंने बोला डाइनिंग टेबल है भैया, खाएंगे, ठीक है। सर मटेरियल क्या है? मैंने बोला वुडन है, ठीक है। सर कहां की है? चाइना का माल तो नहीं लाए? मैंने बोला ना ना भाई, इंडियन है, इंडियन है, अपने देश की। मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा। सर शेप कैसी है? मैंने बोला राउंड है भैया, राउंड है सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अब ये जो आप बोलते चल रहे हो ना बेटा, ये सब एडजेक्टिव। एक स्टूडेंट है, कैसा नेचर है, कैसा है, हाइट कितनी है, ठीक है, ये चीज है बेटा। अच्छा सर नई टेबल लाए हो कि पुरानी? मैंने बोला नहीं है जी, नहीं है जी। आप बेटा यही चीजें जब आप करते हो, ये सब एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके जोड़ना, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके चलना बेटा। इस एक्स्ट्रा डिटेल्स को डब्बे पे डाल दो, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके चलना, ये एडजेक्टिव का काम है। और सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है बेटा, नाउन या प्रोनाउन। चलो मैंने बोल दिया दे आर रिच, वे अमीर हैं। दे आर रिच, वे अमीर हैं, एक बोला। मैंने दूसरा बोला बेटा रोहन इज इंटेलिजेंट,
रोहन इंटेलिजेंट है। अब जरा माय डियर स्टूडेंट्स आपको बड़े ध्यान से गौर फरमाइएगा, बड़े ध्यान से गौर फरमाइएगा। इंटेलिजेंट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है सर। बेटा रिच क्या है? एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है सर? दे, प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बता रहा है सर? रोहन के बारे में। रोहन इंटेलिजेंट है सर, तो रोहन की तारीफ कर रहे, चाहे बुराई करो चाहे तारीफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं। बुराई करो, तारीफ करो, रंग के बारे में बात करो, क्वालिटीज के बारे में बात करो, ठीक है, किस तरीके का नेचर, कुछ भी बात करो, क्या है वो, सारे के सारे क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव, सारे के सारे अपने आप में एडजेक्टिव। सही है सर, मजा आ गया। फिर तो क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेल है, फालतू की बकवास। बस तारीफ करो या बेइज्जती करो, ऐसी जरूरी नहीं है कि विशेषता ही बताओ, खाली कुछ भी करो। लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई, एडजेक्टिव से एक ऐसे बंदे ने जन्म लिया जो यहां के बंधन तोड़ गया। मतलब उसने बोला सर मैं एक्स्ट्रा नहीं हूं, मैं रिक्वायर्ड हूं। मतलब बेटा ऐसे एडजेक्टिव कह सकते हो आप उनको जो नाउन से पहले आकर, हां, और नाउन पर एक फंदा मार देते हैं और नाउन को अपने आप में फिक्स कर देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम डेटरमिनर्स कहते हैं। मतलब ये अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है बेटा, इसी से जन्म लिया हुआ एक बंदा है, जिस बंदे का नाम है डेटरमिनर्स। जिस बंदे का नाम है डेटरमिनर्स। सर डेटरमिनर्स क्या होते हैं? डेटरमिनर्स होते हैं बेटा डेटरमाइन करने वाले। डेटरमिनर्स डेटरमाइन करने वाले, डेटरमाइन करने वाले मतलब नाउन से पहले आकर, ऐसे लिखना बेटा, नाउन से पहले आकर, हां, नाउन को डेटरमाइन करते हैं। नाउन को ऐसे लिख लेना, चलो ऐसे लिख दो, नाउन को डेटरमाइन करते हैं। डेटरमाइन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? फिक्स करते। नाउन को डेटरमाइन करते हैं मतलब फिक्स करते। तो ये वही काम है जब मेले में नहीं जाते बेटा, हाँ, मम्मी के साथ, तो मम्मी तुम्हारा डेटरमिनर है। मम्मी उंगली पकड़े होती थी और तुम यूं मम्मी के पीछे 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 पीछे, जहां मम्मी जा रही है, और यूं खड़े हो जाते थे बस एक टॉफी के लालच में। जब पूरा मेला, पूरी मार्केट मम्मी घुमा देगी, आपको तो सिर्फ मम्मी यूं ही लेके गई है टाइम पास के लिए, बच्चा है घर पे रोएगा, टाइम पास है, सीधा यूं पूरे मेले में घुमा रही है, और बाद में एक छोटी सी चॉकलेट है, थोड़ा कुछ खाने पीने का दिला दिया, लौंडा खुश है। पूरे मेले में यूं घूम रही हूं। मतलब नाउन की ऐसी की तैसी, डेटरमिनर अपने हिसाब से नाउन को चलाएगा। तो ये वही हो गया, मछली पे फंदा है बेटा, और वो मछली इस बार नाउन। मतलब देखो किस टाइप के एडजेक्टिव। यहां एडजेक्टिव की औकात नहीं है नाउन को कुछ बिगाड़ दे, लेकिन डेटरमिनर ये वही मम्मी है भैया, पूरा यूं घुमाए, यूं नचाएगा नाउन को अपने ही इशारों पर। कैसे, आपको एक बार मैं दिखाता हूं बेटा, बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां तक हुई ना चीजें? अब इसका एग्जाम्पल समझाता हूं और फिर बताता हूं डेटरमिनर और एडजेक्टिव में आखिरकार फर्क क्या होता है। आखिरकार फर्क क्या होता है? यहां तक कॉपी किया आपने? इसको यहां लिखवा दो, इसका एग्जाम्पल यहां लिखवा दो बेटा, इसका एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे। मैंने बोला देखना भाई, डेटरमिनर को पहचानना सिखाऊंगा। दिस बॉय या दिस बॉयज, हां, विल गो देयर, ये लड़का वहां जाएगा। अब देखो सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा, आप क्या बोलोगे? आपने पता है क्या बोला? दिस डेटरमिनर है सर, हाँ, क्यों? क्योंकि इसको लपेटे में ले लेगा। दिस बोले चल चल, क्या हुआ भाई, मैं सिंगुलर नाउन लेता हूं, चल चल। देख रहे हो, कातिल है भाई। मतलब एडजेक्टिव की इतनी औकात, नाउन पर इफेक्ट डाल रहा है कि सिंगुलर आएगा प्लूरल। कहता है मुंह संभाल के बात कर, एडजेक्टिव नहीं हूं मैं। अल्लाह कौन है तू? कहता है डेटरमिनर हूं मैं, डेटरमिनर हूं मैं। बेटा ये फर्क होता है डेटरमिनर और एडजेक्टिव में। अब अगर मैं आपको बोलूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कहते हैं कुछ भी लिख कर। कहता क्यों? कहते इंटेलिजेंट क्या उखाड़ लेगा। कहता क्यों? कहता ऐसे ही है, खत्म। अगर मैंने बोला यार बात में तो दम है गुरुजी, तो बेटा एडजेक्टिव्स चुपचाप हाथ जोड़े या तो तारीफ कर रहे होंगे नाउन की या बुराई कर रहे होंगे। इतनी औकात नहीं है कि नाउन पर इफेक्ट डाल दे। डेटरमिनर लपेटे में लेते हैं, कहता चल चुपचाप से सिंगुलर। अब अगर मैं दिस की जगह बेटा दीज कर दूं, सपोज करिए,
अगर मैं दिस की जगह दीज कर दूं तो मुझे बताओ बेटा, दीज बॉय या दीज बॉयज, ठीक है ना, विल गो देयर। तो अब पता है आप क्या बोलोगे, ये दीज बोलेगा चल चल, कहते क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया सर, कहता मैं प्लूरल लूंगा। कहानी देखो सर, आप पेपर में ये नहीं कर सकते सर दीज को हटा के दिस कर दो, ना 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 बेटा, डेटरमिनर अपने आप में नाउन से पहले आकर, मतलब 100% बेटा जो डेटरमिनर होगा उसके बाद पक्का नाउन होगा, तो डेटरमिनर होगा 100%, उसके बाद पक्का नाउन होगा। ये बात मैं कह सकता हूं बेटा। यहां से ये बात तो एक नोट लगा के हम ये लिख सकते हैं लड्डू, इसी के नीचे नोट लिखिएगा बेटा कि जो डेटरमिनर आएगा ना, जो डेटरमिनर आएगा ना, हाँ, और इसके बाद पक्का क्या होगा, नाउन, और इस नाउन को ये चलाएगा। सो डेटरमिनर अपने बाद पक्का नाउन लेगा। इसीलिए जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है बेटा, वो डेटरमिनर्स को पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ही मानती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पार्ट ऑफ एडजेक्टिव नहीं, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है, लेकिन इनके फीचर्स में फर्क है, इनके फीचर्स में फर्क है, ठीक है। ये इनकी तरह मुंह हिलाते नहीं चलते नाउन की तरह, जय बाबा की जय, बाबा की जय, नाउन की जय, नाउन के तब अपने हिसाब से। सो डेटरमिनर्स को आप पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कह सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि बताते ये भी नाउन के बारे में ही। डन है। तो अब कैसे पहचाने सर वो हम डेटरमिनर को? बेटा अपने आप पहचानोगे, आज के बाद तुम क्या डेटरमिनर है, अपने आप पहचानोगे, ठीक है, अपने आप पहचानोगे डेटरमिनर को। क्यों? क्योंकि उस डेटरमिनर का इफेक्ट जा रहा होगा नाउन पर, ठीक है। चलो अब मैंने बोल दिया, एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने बोला दिस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दिस इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल हेल्प यू, तो वहां स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, दिस बताएगा, दिस कहेगा सिंगुलर ले। इंटेलिजेंट कहता मालिक मेरा कुछ नहीं, मतलब दीज इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो इंटेलिजेंट कुछ नहीं कर रहा है बेचारा, कि वहां पे बैठा हुआ है, दिस या दीज अपना इफेक्ट दिखा रहे। बात समझ में? चलो आप यहां पर लिखिएगा एक चीजों को। हुआ? डन है। चलिए डियर, अब एक एग्जांपल लिखो बेटा। मैंने जब ये लिखा दिस इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसको सोल्व कर सकता है। तो आपने एक चेंज ये देखा माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेलिजेंट और स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन हुआ बेटा, ये स्टूडेंट होगा स्टूडेंट्स होगा ये बताएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव हुआ और डेटरमिनर हुआ, और इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। हालांकि ठीक है, अगर हम स्टार लगाएं तो बेटा ये चीज मैंने बताया, डेटरमिनर जो है ना, डेटरमिनर्स जो है वो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, तरीके से तो डेटरमिनर्स को मॉडर्न इंग्लिश ने अलग चीज कही है, मॉडर्न इंग्लिश ने अलग कहा है, कह दो दोनों ही अलग है भाई, ठीक है, दोनों ही अलग है। तो आज आपको डेटरमिनर में और माय डियर स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस समझ आ गया होगा। एडजेक्टिव में मॉडर्न इंग्लिश कहती है दोनों अलग अलग है, एडजेक्टिव में सिर्फ उन चीजों को रखो जो एक्स्ट्रा है, और सर डेटरमिनर्स में उनको रखो जिनका हक है नाउन पर, अपने हिसाब से फिक्स करते। एक और प्यारी चीज बताऊं आपको, मजा आएगा आपको सीख के, देखो क्या, नॉट। क्या नॉट? बेटा आप सब जो आर्टिकल्स को जानते हैं, हां सर जानते हैं, क्यों नहीं जानते? आर्टिकल ए होता है, एक एन होता है, और एक माय डियर स्टूडेंट्स दा होता है। बेटा कभी एक बात सोचे, जो आर्टिकल्स है उनके बाद भी नाउन आते हैं? वह बिल्कुल सर। तो बेटा ये आपको नहीं लग रहा नाउन से पहले आके ये भी नाउन को डिटरमाइन करते हैं? बताओ, आई हैव अ पेन या आई हैव अ पेन्स, क्या लिखोगे आप? अब इस पे एरो लगा के एक लाइन का गैप छोड़ देना, फिर एग्जांपल लिखना माय डियर स्टूडेंट्स। मैं क्या लिखूं, आई हैव अ पेन या आई हैव अ पेन्स फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक पेन है। तो आप पता है क्या बोलोगे बेटा, सर आप पेन, पेन्स नहीं, इसके बाद सर सिंगुलर आ, ओए मतलब मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मजा आ गया गुरुजी? अब द बॉय या द बॉयज, कहता दोनों। क्यों? दा ने बोला मैं सिंगुलर भी लेता हूं, मैं प्लूरल भी लेता हूं, है ना, लेकिन ए और एन अपने बाद सिंगुलर नाउन लेते हैं, दा अपने बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों। इसका मतलब ये अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो ये भी डिटरमिनर हुए सर।
बिल्कुल हुए। तो बेटा याद रखिएगा आज के बाद, जो आर्टिकल्स हैं लड्डू, वो पार्ट ऑफ डेटरमिनर हैं, वो डेटरमिनर के ही भाई हैं, डेटरमिनर के ही हिस्से हैं। सो आर्टिकल्स बेटा पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स हैं। इसका मतलब ये सब भाई भाई बन के बैठे हुए हैं इधर, एडजेक्टिव से पैदा हुए हैं डेटरमिनर्स। कहता उसी के हैं जी, उसी के भाई से हम तो। आर्टिकल्स कहते हैं अरे सर हम भी बस वैसे भाई भाई है। तो आर्टिकल्स डेटरमिनर्स का एक टाइप होता है बेटा। तो आर्टिकल्स जो हैं पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स, पता चलिए आज। तो कड़ी से कड़ी जोड़ो तो सब भाई भाई है इधर, समझ रहे हो, भाई भाई है इधर। तो ये इसका हिस्सा है। अब देखो आपको कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होगी, मतलब कितने शब्द नए नए सीखे आपने। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डेटरमिनर्स, आर्टिकल, कैसे एक दूसरे से लिंक है, ये सारे अपने आप पता चल गए। बस बेटा इसको बेसिक बोलते हैं, इसको बेसिक बोलते हैं कि थोड़ा सा आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा। अब मैं सीधा आज पागलों की तरह नाउन चालू कर देता, अरे नाउन से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, पहले वो जान ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है भैया, मजा आया पढ़ने में, आगे सीखते हैं बेटा। तो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चल रही है। कहते हैं हाँ सर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ये वाली। ठीक है भाई, बोर्ड वाइट ही सही था सर। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे ना वही नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे हैं। एक दो दिन रुक जा बेटा, रुक जा, फिर बताता हूं तेरे को मैं, फिर बताता हूं तेरे को मैं। जब अभी तो नई नवेली दुल्हन आती है ना घर पे, जी मेरा मन कर रहा है मैं स्काई को ब्लू ना बनाकर पिंक बना दूं, तो नई नई दुल्हन को यही बोला जाता है, अरे आपका मन जानू, आप जो बनाना चाहे, पिंक बनाना है, ये लो आपका स्काई आज से पिंक होगा। थोड़े दिन के बाद फिर उसको सेट किया जाता है, स्काई तो ब्लू ही होता है और ब्लू ही बनाएगी। थोड़े दिन रुक जा, फिर मैं तेरा काला पीला हरा नीला निकालता हूं बोर्ड कैसा होता है। अभी तो जो होता है ना, नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हंस रहे होंगे इन पे, कहते नए नए बच्चे हैं डिमांड रख रहे हैं इनका, फिर बाद में एक दो दिन रुक जाओ बेटा, इनका तब भूत उतारेंगे। एक दो दिन रुक जाओ, अभी तो ध्यान रखना पड़ेगा हम इनका, फिर बताता हूं इनको, एक बार पुराने हो जाए एक बार ये, फिर बताएंगे इनको। कमेंट में घुस के मार के आएंगे इनको, तेज धनाधन। आओ भाई है कि नहीं पाजी, अभी तो नखरे उठाएंगे हम इनके। आज देखो बाबू, ये हमारे पास हो गए। हमने बोला सर चलो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ गई, लेकिन 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 बरखुदार, अब यहां से एक चीज हमारे पास बहुत ही बढ़िया निकल के आई, पता है क्या। देखो बेटा, एक नोट अगले पेज पे करा दूं, एक नोट लिखिएगा, और वो नोट है मेरे दोस्त, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताएं। ये बात ध्यान रखना सर, मतलब मेरे भाई मजाक से परे हटके अगर एक सीरियस बात मैं आपको बोलूं, कि आप ऐसा मत कीजिएगा कि कौन सा वर्ड क्या है पहले से चिल्ला दो, नहीं, आप उससे सेंटेंस में देखिए और सेंटेंस में वो किसका काम कर रहा है वो बताइए खुद से भी। मैंने आपको बोला बेटा दिस क्या होता है, पहले से मत बताओ सर ये कुछ, मुझे पहले सेंटेंस लिखने दो, उसमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कि दिस क्या होता है। जैसे देखो बेटा, अभी अभी मैंने लिखा था, सपोज भैया दिस इज अ न्यू टेबल, दिस इज अ न्यू टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताओ दिस क्या, आप बोलोगे सर दिस टेबल को दिखा रहा है, हां, तो दिस मेरे भाई इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय हिम, ये स्टोरी उसके द्वारा लिखी गई थी। अब आप मुझे बताइए बेटा, यहां पर दिस क्या है, आप बोलोगे देखो सर स्टोरी नाउन है, और कौन सी स्टोरी, ये स्टोरी, तो दिस स्टोरी होगा, स्टोरीज होगा, स्टोरी होगा क्योंकि दिस स्टोरी लेगा सर सिंगुलर। तो बेटा यहां पर ये डेटरमिनर है, या आप इसको माय डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, अगर पेपर में
पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाननी आ गई। बेटा देखो सीडीएस के एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना मेरे बच्चे आता है 10 नंबर का। जी हां भाइयों बहनों सही सुना आपने, 10 मार्क्स का आता है। अदर एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेता है और कभी कभी हो सकता ना भी पूछे। लेकिन अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाननी नहीं आई तो टॉपिक नहीं पढ़े जब पढ़ पाओगे। सीखना तो सब नहीं पड़ेगा, बस सीडीएस वाले मेरे प्यारे बच्चों का फायदा ये हो जाता है 10 नंबर का अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो। मतलब 10 नंबर एकदम मुफ्त 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 का पढ़ेंगे, लूट लो लूट सको तो बेटा ये चीज है। इसलिए होता क्या है दिस डेटरमिनर। लेकिन अगर ऑप्शन में डेटरमिनर ना दिया हो तो एडजेक्टिव मान लेना बेटा, फिर एडजेक्टिव ऑप्शन चुनना। सर एडजेक्टिव और डेटरमिनर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो डेटरमिनर को पहली प्रायोरिटी, क्योंकि टेक्निकली हमें इसे डेटरमिनर ये पहली प्रायोरिटी देना, इसको दूसरी। अगर पेपर में पूछेगा बेटा दिस बताओ क्या है, नीचे ऑप्शन दे देगा एडवर्ब है, डेटरमिनर है, एडजेक्टिव है, नाउन है, तो आप बोलोगे दिस भी डेटरमिनर है। अगर डेटरमिनर ऑप्शन में ना हो तो एडजेक्टिव है, और दोनों ऑप्शन में हो तो डेटरमिनर को पहले, ऐसे पूछेगा बेटा। इसलिए मैंने पूरा इतना ज्यादा टेक्निकली घुस के बताया डेटरमिनर और एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात मेरे बच्चे, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब मैं अगर मेरे बच्चे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, सभी बच्चों को कहानियां पसंद हैं। ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज। आपने बोला देखो गुरुजी ये जो ऑल है ये इस नाउन के लिए आ रहा है। बेटा चिल्ड्रन चाइल्ड्स नहीं होता, प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो ये अपने आप में डेटरमिनर कहो या एडजेक्टिव कहो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एक बात ऐसे लिख दूं, ऑल ऑफ द गर्ल्स हां हैव कम, लड़कियों में से सारी लड़कियां आ गई हैं। ऑल ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से सभी, सभी कौन, लड़कियां, इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये हुआ प्रोनाउन। सो बेटा किसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको डेटरमिनर या प्रोनाउन धोखा दे सकते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे, सर चीजें पता चल गई, हमें तो चीजें पता चल गई गुरुजी, अब नहीं। अब आगे देखो बेटा एक एग्जांपल और, मैं अगर कहूं मैनी, ठीक है मैंने यहां पर मैनी लिख दिया, मैनी बुक्स वर बॉट बाय हर, उस लड़की के द्वारा बहुत सी किताबें खरीदी गई थी। तो पुत्र जी आप बोलोगे सर बुक्स नाउन हुआ, नाउन से पहले मैनी अपने आप में डेटरमिनर हुआ, मैनी अपने आप में डेटरमिनर हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं, मैं आपके सामने एक बात ये लिख दूं कि मैनी ऑफ द टेबल्स हां हैव बीन पेंटेड, टेबल्स में से बहुत सी टेबल्स पेंट कर दी गई हैं। अगर आप देखोगे बेटा टेबल्स में से बहुत सी क्या, टेबल्स, तो मैंने यहां पर प्रोनाउन हुआ। तो बेटा बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनके नखरे हैं, तो आप उनको पहचान पाओगे बेटा जी, क्योंकि अब आपको डेटरमिनर और आपको इस प्रोनाउन में डिफरेंसेस पता है। चलिए लड्डू अब क्लास को बस वाइंड अप करते हैं और चीजों को आगे कल जानेंगे बेटा फिर। तो आज के लिए इतना था हमारा, एक बार फटाक से कॉपी करो। फिर सर कल की क्लास से क्या कराओगे, बात को बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। अभी तक हमारा हुआ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डेटरमिनर, आर्टिकल। अब सब में डिफरेंसेस आपको चीजें समझ आ रही। जैसे देखो बेटा आई हैव अ न्यू टेबल, अगर आप इसको देखोगे आई हैव अ न्यू टेबल, टेबल क्या है, नाउन, कैसी है, नहीं है, एडजेक्टिव, ये क्या है, आर्टिकल। देख रहे हो अब आपको थोड़ी थोड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चलने लग गए, तो यहां से आपकी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है बेटा इंग्लिश, रूल्स लपाड़ों से नहीं। इसलिए बच्चों को देखते हैं ना, गोल्डन रूल्स, सिल्वर रूल्स, आयरन रूल्स प्लास्टिक रूल्स, भाई साहब इनसे कुछ नहीं होना, आप पागल हो जाओगे। उनको पढ़ लेता है बच्चा, पढ़ लेता, पेपर में बैठता, भाई साहब नील बटा सन्नाटा, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। इसीलिए चीजों को सीखिए। और दूसरी बात बेटा अभी बस चीजें नए बच्चों के लिए अगर बोलूं तो अभी चीजें बेटा शुरुआत है, आप बिगनर्स हैं, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा, अपने आप बदलाव आएंगे। बस रेगुलर रहना है, क्लास कभी छूटनी या मिस नहीं होनी चाहिए। सो आज की क्लास को आप नाउन का बेसिक पार्ट बोल लो, या बेटा मैं ये कह दूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने थोड़ी बता दी आपको, समझ रहे हो। आज की टॉपिक का हम नाम यही रखवा देंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये है
तरीके से तो बेटा हमने नाउन डाला है, तरीके से नाउन नहीं। इसका नाम भी आप चाहें तो भैया आप इसको चेंज करके ये कह सकते हैं सर, कहीं ना कहीं आपने चीज ये हमें सिखा दी, आइडेंटिफिकेशन, ये डाल लो भले इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर आपने हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन बता दी, अभी नाउन तो चालू भी नहीं किया, ये डाल लो। वरना कई बच्चों के दिमाग में सनक होती है, पता है, कहेंगे ओ भाई यार 10 क्लास होगी नाउन खत्म नहीं हुआ। अरे गधे, वो तो आइडेंटिफिकेशन थी, नाउन बेचारा तो आया ही नहीं। नाउन कह रहा मुझे क्यों लपेट रहे हो भाई, अभी तो गुरुजी ने चालू भी नहीं है किया मेरे को, तो अभी तो आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं गुरुजी छोटे लेवल पे, नाउन कहां पढ़ा दिया। कई बच्चे पागल होते हैं बेटा, बावले होते हैं, बावले, उनको नहीं समझ आना कुछ, वो ऐसी बातें करते हैं बहकी बहकी से। ठीक है बाबू, कल भी डेमो क्लास मिलेगी का गुरुजी? ना बेटा बहुत होगा, कितने डेमो लेगा बे, हैं पावला हो गया क्या? डेमो डेमो में सिलेबस करने का इरादा है तेरा? समझ रहा हूं बेटा मैं सारी चीजें तेरी हैं। डेमो डेमो बोल के, वो कौन सी मूवी थी वो कहता नहीं है, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, बोल बोल के कितना नीचे ले आया बे तू। वही काम चाह रहा ना तो, थोड़ा 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 करके है सारा नाउन फ्री में पढ़ जाएगा। फिर कोई बैच प्रोनाउन से आएगा, फिर प्रोनाउन पढ़ लेगा, है ना, फिर एडजेक्टिव पढ़ लेगा। एक दो क्लास मैंने ऐसी ही डाली हुई, 10 सारा टॉपिक डाला हुआ मैंने अपना यूट्यूब पे, वो भी पढ़ लेगा। वो कैब करा ही देता हूँ यूट्यूब पे। लालचिया, सब समझ रहा हूँ बेटा मैं। चलो कर लिया भाई, हो गया ना? चलो बेटा, तो यहां तक हमने, तो कल हम क्या करेंगे, अब आगे वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीखेंगे। शातिर है एक दो लौंडे। और बताए, जो लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझते हैं, अक्सर सबसे बड़े बेवकूफ वही होते हैं, ध्यान रखिएगा भैया। क्लियर होता है ना? इसलिए जब कहते हैं ना, मोर जब नाच रहा होता है तो बड़ा खुश हो रहा होता है, अरे मैं तो आज नाच रहा हूं, लेकिन पीछे से देखने पर लगा सकता है भाई साहब ये तो नंगू पतंगू हो गया है। नाचता हुआ तो सामने से नजर आ रहा है, पीछे जाके देखा तो नंगू पतंगू है। इसलिए अपने आप को ज्यादा शातिर ना समझे छोटे, आगे से तू अपने आप को शातिर समझ रहा है, लेकिन हम सब तुम्हें पीछे से देख रहे हैं, समझ रहे हो? चलो अब कल मुलाकात करेंगे बेटा, और कल चीजों को जानेंगे। और पुत्र जी, जिनको भैया बैच नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, आपको ये जो हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच है बहुत ही धांसू खतरनाक, और बेटा कोर्स फी इसकी ज्यादा है क्योंकि ये वो वाला बैच है ही नहीं। ये जो बैच है बेटा ये प्रीमियम बैच है, और आपको आज की क्लास से पता चल गया होगा, जो बच्चे जिनका बस सिलेबस एंड पे भी होता है या चीजें हैं उनको और ज्यादा बेहतर पता है, खून पसीना एक करके चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो इसकी जो कोर्स फी है बेटा वो 1299 है। अब आप हमारी भी ऐप पे बेटा अलग अलग रेट पे चीजें अवेलेबल है, अदर जगह भी आप दूसरी जगह देखते हैं अलग अलग चीजें अवेलेबल होती है भैया, लेकिन कसम से आप जितना पैसा लगाओगे उससे कई गुना ज्यादा पाई पाई आपको वसूल के दी जाएगी। और तरीका यही है कि भाई अब तो मैं आपको, खैर वोकैब भी मैंने बोला कि ऐप पर अलग रिवाइज करा के चलूंगा अब सब बच्चों को, और वो ऑलरेडी चला भी रहा हूं मैं चीजों को। तो द कंप्लीट वोकैब है, द कंप्लीट ग्रामर है, द कंप्लीट प्रैक्टिस है, और चीजों का कॉम्प्रीहेंशन है, वो चीजें भी, और बाद में मिक्स वीडियोस भी अब बुक आएगी जब ग्रामर की, मैं वो ऐड करूंगा। ग्रामर की बुक बेटा अगस्त एंड तक आ जाएगी, ठीक है, अगस्त एंड तक आ जाएगी। दूसरा, इसीलिए जो कई बच्चे अभी जो बैच लेने जा रहे हैं ना बेटा, देखो पुराने बच्चे तो वही टाइप कर रहे हैं सर कहां ज्यादा है, लेकिन भाई नए बच्चों को ज्यादा लगती है। वो ज्यादा बेटा आपको पता है कब तक लगेगी? कब तक लगी? सिर्फ जब तक मैं एक टॉपिक पूरा नहीं करा लेता। जिस दिन मैंने एक टॉपिक पूरा कराया ना, आप बोलोगे सर अब मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले जो 6 महीने आप हमें पढ़ाओगे वो वसूल के देंगे, वो चीज है। और जो चीजें अप्लाई की जाएंगी बेटा वो पुराने और नए सभी बैच में की जाएंगी, पुराने और नए सभी बैच में। क्योंकि अभी मैं ऐसी सोच रहा हूं कुछ वीडियोस मिक्स भी डलवाऊंगा, मिक्स एरर, मिक्स फिलअप्स, मिक्स इंप्रूवमेंट की जैसी किताब आएगी ग्रामर की, तो सबके लिए प्रैक्टिस कराई जाएगी। किसी ये नहीं करता मैं खाली कि नए बैच के लिए वो खासियतें दे दी या वो चीजें दे दी पुराने में, ऐसा कुछ नहीं है सर, सबके लिए। तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा। कोर्स को बाय कर सकते हैं आप ऐप पर जाकर, डेमो के तौर पर भी आपको चीजें चला दी, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई बेटा बातचीत? वो, और ये बहुत ही कोर्स फी मिनिमम रखी जाती है क्योंकि अब चीजें बढ़ रही हैं, चीजें 6-6 महीने आप कोर्स को पढ़ रहे हो, ये चीज डन है बेटा। ऑफलाइन पढ़ना चाहें, ऑफलाइन आप आके मुझसे मुखर्जी नगर पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन की फीस ज्यादा होती है बेटा, 12,000 है। ऑफलाइन की इसलिए है मेरे बच्चे, ठीक है, ऑफलाइन की इसलिए है
क्यों? क्योंकि वहां खर्चे ज्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, ये रीजन। ऐसा कंटेंट बिल्कुल सेम है, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पढ़िए। ऑफलाइन पढ़ना है मेरे से, आप ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो टाइम सेव कर जाता है, किराया भाड़ा नहीं लगता है, रेंट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। आप मिनिमम सी कोर्स में घर बैठ के पढ़ सकते हैं। 2 साल की आपकी कोर्स वैलिडिटी है, प्रॉपर वीओडी आपको बैच मिलेगा, और वीओडी एकदम लेटेस्ट बैच में आपके लिए अपलोड करवाऊंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लिमिटेड सीट्स क्यों? लिमिटेड इसलिए बेटा, एक हफ्ते में करीब हम बैच, फिर वो एडमिशन क्लोज कर देते हैं, फिर बच्चों को इंतजार करना होता है अगले महीने का, तो इसलिए लिमिटेड सीट्स है। लिमिटेड का ये मतलब नहीं है कि ऑनलाइन में लिमिटेड क्या, ऑनलाइन में तो कितने भी बच्चों का एडमिशन ले लो, बिल्कुल ले लो, लेकिन हम एक मिनिमम टाइम के बाद हम उन्हें बंद कर देते हैं। ऑफलाइन में भी हम ऐसा करते हैं, जैसे बैच पूरा होता है हम हफ्ते के बाद करीब करीब एडमिशन क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उतना हमारे पास जितनी हॉल की कैपेसिटी होती है 300-400 बच्चा, तो वो हॉल में सो एक हॉल पैक हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको रोक देते हैं, ये बात होती है, ठीक है। चलिए खैर, अब मेरे दोस्त हम कल से आगे बढ़ेंगे चीजों की, तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो फटाक से एडमिशन ले ले। और अब मैथ्स की क्लास आप अटेंड कर लीजिए, और रीजनिंग की, मैथ्स की राकेश यादव मैथ्स पे चल रही है बेटा, और हमारी रीजनिंग जो है, रीजनिंग बाय अरुण कुमार सर, ठीक है। ये तिकड़ी है जो हमारी, उनके आप बैचेस जो है कॉम्बो लेके, मैं तो ये कहूंगा आप कॉम्बो लेके चलते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है कि सारा का सारा बच्चा जो है सारे सब्जेक्ट हमसे पढ़ के चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसको सिलेक्शन तक आसानी होगी, ठीक है। चलिए ये मैं सेव कर देता हूं बेटा, कल यहीं से ओपन कर लेंगे अपनी फाइल को। मैं नाउन करके नाम ना इसका सेव कर लेता हूं। ये रहा, इस फाइल को ऐसे के ऐसे सेव कर लेते हैं, कल यहीं से इसको ओपन कर लेंगे। पीडीएफ नहीं मिलेगी इनकी, पीएनजी वीएनजी बेटा आपको अच्छे से नोट्स बनाने। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए, थैंक यू।